हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। डिवेंचर की एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार। डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार। ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया जा सकता है। एट डिस्काउंट, छूट पर किया जा सकता है। एट प्रीमियम, उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ द पेमेंट ऑन द डिवेंचर इज़ कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर। ऋण पत्रों के भुगतान की प्रक्रिया ऋण पत्रों का शोधन कहलाती है। द टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर आर अंडर फॉलोज। ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रकार निम्नलिखित हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, अधिमूल्य पर तथा अवमूल्यन पर, अवमूल्यन मीन्स बट्टे पर किया जा सकता है। इन पत्रों के भुगतान की प्रक्रिया ऋण पत्रों का शोधन कहलाती है, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। सममूल्य से तात्पर्य है वह मूल्य जो ऋण पत्रों का अंकित मूल्य है। यदि ऋण पत्रों पर 100 रुपये अंकित किए गए हैं तो इसका अंकित मूल्य ही इसका सममूल्य कहलाता है, और यदि इनका भुगतान सममूल्य पर 100 पर ही किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर और शोधन सममूल्य पर। सेकंड है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम से तात्पर्य है कि ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से उसकी जो फेस वैल्यू है, यदि उससे अधिक मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तब ऐसा निर्गमन हमारा प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है, अधिमूल्य पर निर्गमन। और उसका भुगतान जब हम 100 पर करते हैं, उसकी फेस वैल्यू पर करते हैं, तब उनसे कहते हैं एट पार वैल्यू। सपोज दैट 110 रुपये निर्गमन पर हैं और 100 रुपये शोधन पर हैं, तो ये जो 10 रुपये की राशि है हमारी, यह प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाती है। तो प्रीमियम पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन। नेक्स्ट है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का अवमूल्यन पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। अवमूल्य से तात्पर्य है ऋण पत्रों की फेस वैल्यू से कम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि फेस वैल्यू 100 रुपये है और उसका निर्गमन 95 या 90 पर किया जाता है, तो यह जो अमाउंट डिफरेंस वैल्यू है यह हमारी अवमूल्यन कहलाती है, और उसका शोधन यदि 100 पर किया जाता है तो वह हमारा हुआ सममूल्य पर शोधन। नेक्स्ट है डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। 100 रुपये पर निर्गमन किया गया और शोधन उसका 100 से अधिक 110, 105, 103 पर यदि किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि भुगतान करते समय उसका भुगतान अधिक किया गया है, इसलिए वह रिडम्पशन उसका प्रीमियम पर किया गया है। नेक्स्ट है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का अवमूल्यन पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। अवमूल्यन फेस वैल्यू से कम मूल्य, प्रीमियम फेस वैल्यू से अधिक मूल्य। तो जैसा कि हमने लिखा है 96, तो 96 लेस देन 100 है, 102 मोर देन 100 है, तब ऐसा हम कहते हैं कि डिस्काउंट पर इशू हुआ है और प्रीमियम पर इसका शोधन किया गया है। नेक्स्ट है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। दोनों तरफ ही प्रीमियम लगा हुआ है। जैसे
102 पर निर्गमन, 105 पर शोधन। तो 2 रुपये की अमाउंट और 5 रुपये की जो हमारी अमाउंट हैं वो दोनों ही हमारी प्रीमियम कहलाती हैं। अब इनसे संबंधित जर्नल एंट्रीज़ को हमें पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सममूल्य से तात्पर्य है ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से। तो यदि अंकित मूल्य पर निर्गमन किया जाता है और अंकित मूल्य पर ही उसका शोधन किया जाता है, तब ऐसा निर्गमन हमारा सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन कहलाता है। जैसा कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है, ऋण पत्रों का 100 रुपये पर निर्गमन और 100 रुपये पर शोधन। यह जो 100 रुपये की वैल्यू हमारी है, ये हमारी फेस वैल्यू है। तो यदि फेस वैल्यू पर हम निर्गमन करते हैं और शोधन भी फेस वैल्यू पर करते हैं, तब हमारी एक एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट के आगे हमने डेबिट कॉलम में लिखे हैं 100 रुपये और क्रेडिट कॉलम में टू डिवेंचर के आगे हमने लिखे 100 रुपये। तो ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन कहलाता है। इसमें न तो डिवेंचर होल्डर को कोई लॉस होता है और न ही कंपनी को कोई लॉस होता है। सेकंड कंडीशन हमारी है, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का अधिक मूल्य, ये जो अधिक शब्द लिखा हुआ है वह अधिमूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन किया गया है और उसका शोधन सममूल्य उसके अंकित मूल्य पर किया गया है। इसे भी उदाहरण द्वारा समझना है। तो ऋण पत्रों का 110 पर निर्गमन, जैसा कि हमने कहा था अधिमूल्य, तो 100 में 10 रुपये अधिक प्रीमियम पर निर्गमन किया है और शोधन उसका 100 पर हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम की अमाउंट है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उससे प्रीमियम का ही पेमेंट किया जाता है। तो अमाउंट कैसे कैसे लिखनी है वो हमें समझना है। जैसे कि एंट्री बनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ डिवेंचर जो हमारी प्रत्येक कंडीशन में सेम रहती है 100 रुपये, उस पर प्रीमियम लगा है 10 रुपये का और टोटल वैल्यू हमारी हो गई है 110। इस प्रकार हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से एंट्री को पोस्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का अवमूल्यन पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। इसे भी उदाहरण द्वारा समझना है। अवमूल्यन अंकित मूल्य से कम मूल्य, जैसे कि उदाहरण में लिया गया है 90 रुपये पर निर्गमन और 100 रुपये पर शोधन, उसकी फेस वैल्यू पर उसका पेमेंट किया गया है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर। अमाउंट कैसे कैसे लिखनी है मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑल कंडीशन में अमाउंट ऑफ डिवेंचर सेम होती है। 100 रुपये हमारी डिवेंचर वैल्यू है, डिस्काउंट लगा है 10 रुपये का और बैंक की वैल्यू बनी 90 रुपये से। नेक्स्ट कंडीशन है डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन, फेस वैल्यू पर उसका निर्गमन हुआ है और अधिमूल्य पर शोधन, उसका पेमेंट हमने अधिक पर किया है। इसे भी उदाहरण द्वारा समझना है। ऋण पत्रों का 100 पर निर्गमन, 110 पर शोधन। इस कंडीशन में हमारी एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो हमारी एंट्री बनी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, इसे हम लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन डेबिट। अब इसकी अमाउंट हमें डालनी है। ऑल कंडीशन में अमाउंट ऑफ डिवेंचर सेम रहती है। आपने कहा 100 रुपये की डिवेंचर वैल्यू है। पेमेंट करते समय 10 रुपये का हमने अधिक पेमेंट किया है, वो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। और जितने रुपए की राशि का हमने अधिक पेमेंट किया है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। निर्गमन पर हानि है। 100 रुपये की जो हमने अधिक पेमेंट किया है वो कहीं ना कहीं हमारी डिफरेंस को शो करता है कि हमें मिले कम हैं और हमें पेमेंट ज़्यादा का करना है। और बैंक अमाउंट हो गई 100 रुपये से, तो डेबिट अमाउंट भी 110 और क्रेडिट अमाउंट भी हमारी 110। दोनों ही कंडीशन में अमाउंट हमारी सेम होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का अवमूल्यन पर निर्गमन तथा अधिमूल्य पर शोधन। अवमूल्यन कम मूल्य पर निर्गमन किया गया है और फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर उसका पेमेंट किया गया है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण है। ऋण पत्रों का 90 पर निर्गमन और 110 पर शोधन। इस एंट्री को हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ऑल कंडीशन में अमाउंट हमारी 100 रुपये से रहेगी डिवेंचर की। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जैसा कि हमें बताया गया है 10 रुपये का हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 10 रुपये हमने ज़्यादा पेमेंट किए हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जितने रुपए हमने ज़्यादा पेमेंट किए हैं वो हमारे लिए लॉस है। और डिस्काउंट हमारा 100 से कम 90 के लिए है, तो 90 रुपये हमारे बैंक के आगे, 100 रुपये डिस्काउंट, 10 रुपये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट के आगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपये, टू डिवेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इस प्रकार से हमारी डेबिट की अमाउंट 110 और क्रेडिट की अमाउंट भी 110 आती है। नेक्स्ट हमारा है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य पर शोधन। अधिमूल्य फेस वैल्यू से अधिक और शोधन भी हमारा फेस वैल्यू से ज़्यादा हुआ है। तो एग्जाम्पल लिया गया है 102 पर निर्गमन और 105 पर शोधन। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक जनरल एंट्रीज बनती हैं जिसे हमें समझना है। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन डेबिट, टू डिवेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ऑल कंडीशन में अमाउंट ऑफ डिवेंचर सेम होता है 100 रुपये से। सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारी निर्गमन पर प्रीमियम लगता है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, 2 रुपये से वह वैल्यू हमारी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका लगा है 5 रुपये से, जो आपके पेमेंट पर हमने ज़्यादा पेमेंट किया है। इसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो जितनी अमाउंट रिडम्पशन पर बढ़ी है उतने रुपए का हमें लॉस हुआ है और इशू पर हमें पैसा मिला है 102। तो इस प्रकार डेबिट में 107 और क्रेडिट में भी 107, दोनों ही वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वर्क को आपको नोट डाउन भी करना है, इन एंट्रीज़ को अपने पास लिखना है, उन्हें लर्न करना है और उन्हीं की सहायता से नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल कंडीशन में इन्हीं कंडीशनों के आधार पर जनरल एंट्रीज़ को जनरल कॉलम में लिखना सीखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।